अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में ना हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शन वो है कंटेंट अवेयर की। ये ऑप्शन बहुत यूज़ होती है और इसका बेसिक पर्पस ही ये है कि आप किसी भी चीज़ को इमेज में से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं इजीली और एफिशिएंटली। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किसी भी इमेज में से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इमेज है और हम इसमें से ये जो लड़का है इसे रिमूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्विकली इसे क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जितना हिस्सा भी सिलेक्शन से बाहर है हम उसे आल्ट दबा कर तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, आल्ट दबा के आप इसे कर सकते हैं ताकि वो ज़रा एक्यूरेट लगे। तो ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और कंटेंट अवेयर की ऑप्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट किस्म की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर ये टैब है सिलेक्ट टैब, इसमें आलमोस्ट जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सब के सब सिलेक्शन टूल्स पर ही इस्तेमाल होती हैं। यहाँ जो हम सिलेक्शन क्रिएट करते हैं इसी तरह से ये डी सिलेक्ट है, कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की होती है और ये इन्वर्स भी है, हम इसे यूज़ करते भी रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट आई से। और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मॉडिफाई है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। सबसे पहले बॉर्डर है, ये आपकी सिलेक्शन में बॉर्डर ऐड कर देगा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इसी तरह से स्मूथ है और जो फीदर है इसका भी यही काम है कि ये भी ज़रा स्मूथ और सॉफ्ट कर देता है। और ये जो एक्सपेंड का बटन है ये आपकी जो सिलेक्शन है उसे बाहर की तरफ ज़रा एक्सपेंड कर देगा, खोल देगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिलेक्शन को ज़रा अंदर की तरफ मोल्ड कर देगा। तो हमें कंटेंट अवेयर यूज़ करने के लिए जिस ऑप्शन की ज़रूरत है इस टाइम वो एक्सपैंड है। तो हम एक्सपैंड के बटन पे क्लिक करेंगे। आगे इस तरह से आपका ये डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैं 10 पिक्सल्स पर इसे ओके करने लगूँगा और आप देखिएगा कि इसकी जो सिलेक्शन है ये थोड़ी सी बाहर आ गई है। ये देखें, ये क्यों हुआ है, ये हमने 10 पिक्सल्स पे इसे किया है, ये इस वजह से इसकी सिलेक्शन जो थोड़ी है वो बाहर को आ गई है। अच्छा, जब आप कंटेंट अवेयर की ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी सिलेक्शन है जो आपने बनाई है वो आपकी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़रा बाहर आ जाए। जैसे अभी हमने 10 पिक्सल्स पर की है तो वो सिलेक्शन जो है उसकी थोड़ी सी बाहर को आ गई है। तो आपने भी कोशिश करनी है, ये डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने 10 पिक्सल्स ही करना है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बाहर आ जाए सिलेक्शन, जैसे इस टाइम आई है। तो हम कंटेंट अवेयर इस पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूँ, ये याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस एंटर आप अपने कीबोर्ड से बताएंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर करंट कंटेंट अवेयर की जगह फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर या पैटर्न कुछ और सेलेक्ट हुआ हो, तो आप याद रखिएगा कि उसे आप कंटेंट अवेयर कर लें। फिर आप सिंपली ओके कर देंगे, इसे वेट करेंगे आप इसके प्रोसेस होने का। और ये देखें, ये सक्सेसफुली जो है रिमूव हो गई है, बहुत एफिशिएंटली और बहुत परफेक्टली। यहाँ मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट मौजूद था। तो आज का टॉपिक यही था कि कंटेंट अवेयर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी आइडिया होगा कि हम बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन में से कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे होते हैं, तो ये उसका बड़ा इजी वे है कि आप उसे कंटेंट अवेयर की मदद से, यानी पहले आप सिलेक्ट कर लें उसे किसी टूल की मदद से और बाद में उसे कंटेंट अवेयर की मदद से रिमूव कर दें। होप सो कि आपने इस चीज़ को सीखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, अगले सेशंस में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस किया था कि हम किस तरह से चीज़ों का क्लोन बना सकते हैं, डुप्लिकेट बना सकते हैं उन्हें। और हमने ये भी बताया था, सीखा था कि हम हमेशा इसे न्यू लेयर पर डुप्लिकेट जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि हम उसे इजीली एडजस्ट कर सकें जब ज़रूरत पड़े। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ब्रश टूल और रेज़र टूल हमारे पास यहाँ पर होता है। तो हम एक इमेज यहाँ से ऐड कर लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, अब जो इसमें से इतना हिस्सा है ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिलेक्शन टूल से
और कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर लूँगा, यानी न्यू लेयर में बना दूँगा इसे मैं। ये देखें इसकी यहाँ पर न्यू लेयर जो है वो ऐड हो गई है एक तरह से। अब मैं मूव टूल से इसको मूव भी कर सकता हूँ, जो कि पहले नहीं हो सकता था। ये देखें ये डुप्लीकेट लेयर थी क्योंकि। अब मैं कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और अब मैं राइट क्लिक करके इसे यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा। ये देखें यहाँ से ये जो है वो फ्लिप हो गई है हॉरिजॉन्टली, और अब मैं एंटर कर दूँगा यहाँ से। ये देखें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कहूँ कि ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं इनिशियल स्टेट में लाने के लिए ये टूल यूज़ करूँगा, हिस्ट्री ब्रश टूल। ये देखें, यानी जो भी इसकी हिस्ट्री थी ये यहाँ पर उसे पेस्ट कर रहा है, जैसा यहाँ पहले था ये वहीं यहाँ पर एक तरह से पेंट कर देगा। तो अब मैं यहाँ से लेयर आपको ये देखें, तो ये वो चीज़ है जो उसकी इनिशियल स्टेट थी, सबसे पहले थी, बग़ैर चेंजिंग के इस तरह था, और हमने उसे चेंज करके ये देखें ब्रश टूल को यूज़ किया था, हिस्ट्री ब्रश टूल को, और अब ये इस हालत में है। तो हिस्ट्री ब्रश टूल बेसिकली यूज़ होता है कि जो भी हमने एडिटिंग की है उसको उसकी इनिशियल स्टेज पर लाने के लिए, या उसको उसकी पहली पोजीशन पर लाने के लिए जैसे वो पहले थी, तो उसके लिए हम इसे हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब इरेज़र टूल है हमारे पास। तो इरेज़र टूल बेसिकली लेयर को रेज़ करने के लिए यूज़ होता है, और इस टाइम आप देख भी लें हमारे पास जो सिलेक्टेड लेयर है वो ये वाली लेयर है जो अभी सामने बनाया था। देखें सिर्फ उसी को रेज़ कर रहा है। जो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है या डुप्लीकेट जो पहले की लेयर बनी हुई है उसे रेज़ नहीं कर रहा, सिर्फ सिलेक्टेड लेयर को ये रेज़ कर रहा है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से ब्रश टूल से कुछ ड्रा कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ ये न्यू लेयर जो है वो सिलेक्ट हुई है, तो हम यहाँ से इसे रेज़ भी कर सकते हैं। ये देखें सिर्फ उस लेयर पे जो कंटेंट है उसे रिमूव कर रहा है ये इरेज़र। अच्छा, और ब्रश टूल की तरह हम इसकी इरेज़र टूल की भी हार्डनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसका ये जो नीचे पोस्चर है उसे चेंज कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शंस और भी टूल्स में दी गई थी, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसका साइज़ भी हम उसी तरह शॉर्टकट की से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे और उसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये इसी लेयर में, मतलब यहाँ पर ही इसकी एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देगा। ये देखें इसी वर्क स्पेस में उसने जो लेयर है वो क्रिएट कर दी है। लेकिन अगर हम इसी इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर आके छोड़ते हैं तो ये एक ये देखें लोडिंग का ये एक इसने एक नई वर्क स्पेस यहाँ से क्रिएट कर दी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ोटोशॉप जो है वो ऑटोमेटिकली आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड कर देता है जब भी आप इमेज ऐड करते हैं, और वो उस कलर की जो है वो आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जो आपने यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होता है। इस टाइम बैकग्राउंड कलर रेड है, तो अगर मैं आगे से इमेज को रेस करता हूँ तो हमारे पास बैक में जो है वो रेड कलर आ जाएगा। ये देखें हमने वाइट नहीं सिलेक्ट किया हुआ, हमने रेड सिलेक्ट किया हुआ है बैकग्राउंड कलर, तो हमें उसने वर्क स्पेस भी रेड कलर की दी है। अब हम आगे से लेयर को रेस कर रहे हैं तो बैकग्राउंड देखें हमारे पास रेड होता जा रहा है। तो हुआ क्या, इस टाइम हमने जो इमेज यहाँ से ड्रैग करके लेकर आए थे तो फ़ोटोशॉप ने हमें उसके मुताबिक एक वर्क स्पेस बना कर दी थी जो उसी कलर की होगी जो हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया होगा। तो उस पर फ़ोटोशॉप जो है वो आपकी लाई गई इमेज को पेस्ट कर देता है। तो हम इससे इस टाइम रेज़र टूल से फ़ोटो को, इमेज जो हम लेकर आए थे उसे रेज़ कर रहे हैं, और वो हमें पीछे से बैकग्राउंड कलर जो है वो विजिबल होता जा रहा है। इससे बैकग्राउंड रेज़ नहीं हो रही, वर्क स्पेस रेज़ नहीं हो रही, इससे इमेज रेज़ हो रही। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करके भी दिखा सकूँ। ये हमने ब्लू कर लिया, और अब यहाँ से हम एक और इमेज ऐड करेंगे नई वर्क स्पेस में अपनी। ये देखें, और अब मैं इसे रेस करूँगा तो देखें ये ब्लू कर रहा है क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट किया था। तो एडोब फोटोशॉप ने हमें ऑटोमेटिकली जो वर्क स्पेस बना कर दी है वो ब्लू कलर की बना कर दी है। तो ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इरेज़र टूल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इशू आता है कि हम जब रेस कर रहे हैं तो पीछे से वाइट क्यों नहीं आ रहा, वो कोई डिफरेंट कलर क्यों आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लू सेलेक्ट होता है तो हमारी ये वर्क स्पेस जो है वो ब्लू कलर में होती है। तो ये याद रखिएगा ये बातें।
अच्छा, तो मैं फिर से बताता चलूँ, ये ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं। मुख्तलिफ़ टूल्स में ऑप्शंस ये सेम ही होती हैं आलमोस्ट। यहाँ से हम इन चीज़ों को जो है वो एडिट वगैरह कर सकते हैं। इस टूल को साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसका पोस्टर चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है। तो उसके लिए हम एक और इमेज यहाँ से ऐड कर लाते हैं, न्यू वर्क स्पेस में खोलें। अच्छा, इस टूल को यूज़ करते हुए आप इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखेंगे। तो ये आप जो हम इमेज अभी लेकर आए हैं, इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सेम कलर की है, सिर्फ एक ही कलर है। तो ये उसे बैकग्राउंड को रेस करने के लिए ये टूल यूज़ होगा। अच्छा, आप इसमें देख सकते हैं कि ये टूल सिर्फ बैकग्राउंड को रेस कर रहा है। ये देखें, ऑब्जेक्ट को रेस नहीं कर रहा, सिर्फ बैकग्राउंड को रेस कर रहा है, क्योंकि इसका नाम भी बैकग्राउंड रेजर टूल है। तो आप इससे जो है वो बैकग्राउंड को रेस कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर बैकग्राउंड में अगर कोई आप ऐसी इमेज लेकर आते हैं जिसमें बैकग्राउंड में एक से ज़्यादा कलर्स हैं, तो उस सूरत में ये टूल आपको इतने एक्यूरेट रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। ये टूल उस सूरत में इतना अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो मैजिक इरेज़र टूल है। तो ये टूल देखिएगा, अगर बैकग्राउंड का कलर सेम है, एक जैसा है, तो इसे रिमूव कर देगा। ये देखें, तो ये हमारे इरेज़र टूल्स थे कुछ जो हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि अभी हम सिर्फ टूल्स का जो बेसिक यूज़ है, बेसिक पर्पज़ है, अभी हम सिर्फ उसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको आने वाले सेशंस में हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि प्रोफेशनली बैकग्राउंड को रेस किस तरह किया जाता है। जब हम अभी कोई डिज़ाइन वगैरह, कोई कार्ड्स वगैरह आपको बनाना सिखाएंगे, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल तरीके से बैकग्राउंड रेस करना भी सिखाएंगे।